क्या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश यूनिट में एक बहुत बहुत बड़ी टूट नजर आ रही है। असल में आप जानते हैं कि अभी हाल ही में एक लेटर सोशल मीडिया के जरिए हम तमाम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें यह जानकारी दी गई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में 3 नए स्पोक पर्सन को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति को लेकर के जो लेटर जारी किया गया उसमें उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बताया गया, जिनमें शादाब चौहान समेत 3 लोग हैं। उन तीनों की तस्वीरें मतलब जब सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी हुआ उसके बाद से लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक खबर यह भी निकल करके सामने आने लगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद आसिम वक़ार को लेकर के ये खबर सोशल मीडिया पर अभी सूत्रों के हवाले से चलाई जा रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सैयद आसिम वक़ार बहुत जल्द ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच अभी फिलहाल इसको लेकर के पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सैयद आसिम वक़ार ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने उन 3 साथियों को मुबारकबाद दी है जिन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठाया है। असल में उन्होंने सवाल ये उठाया है कि जिस लेटर के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 3 राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया है, वो लेटर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से या ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लेटर पैड से जारी नहीं किया गया, बल्कि अगर आप उस लेटर पैड को देखेंगे तो उसमें ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जिनके हवाले से इस खबर को सूचित किया गया है वह शौकत अली है। आली जनाब मुअज़्ज़ज़ जनाब शौकत अली साहब। इसी तरीके से बहुत लंबा चौड़ा नाम जो है लिख करके सैयद आसिम वक़ार ने ये सवाल उठाया कि आखिरकार शौकत साहब अगर ये लिख करके दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेट की तरफ से, और स्टेट राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता की घोषणा कैसे कर सकता है? अगर ये घोषणा हुई है तो ये घोषणा असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक वाजिब सवाल है। सैयद आसिम वक़ार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक वगैरह पे लिखते हैं, देखिए हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो सीधे तौर पर पोस्ट करते हुए अपने साथियों को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि एक बात और कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है तो ऐलान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लेटर पैड पर होना चाहिए था और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया जाना चाहिए था। और अगर ऐलान प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब इज्जत माब एम शौकत अली साहब क़िबला के लेटर हेड पर जारी किया गया है तो ये राष्ट्रीय प्रवक्ता कैसे हुए? उन्होंने आगे नोट करके लिखा है कि मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर सच में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है तो ऐलान भी राष्ट्रीय स्तर ही होना चाहिए, प्रदेश स्तर पर नहीं। खैर, उन्होंने 3 साथियों जिनका नाम शादाब चौहान है, जवाद सैयद साहब है और मकसूद अशरफ साहब है, उन्हें मुबारकबाद दी है और मुबारकबाद दे करके उन्हें सीधे तौर पर जो है ये कहा है कि भाई आप लोगों को बधाई, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अब अगर आप इसे देखेंगे इस लेटर को तो उसमें जो लिखा गया हुआ है सैयद जो शौकत अली साहब का लेटर है, इसमें एज पर द डायरेक्शन ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी, द फॉलोइंग इंडिविजुअल आर अपॉइंटेड एज द ऑथराइज्ड स्पोक पर्सन ऑफ द ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया था। अब appointees shall serve as the official spokesperson and representative of the party authorized to articulate, clarify and communicate the official policies and decision of All India Majlis-e-Ittehad Muslimin before the media and the अदर स्टॉक होल्डर। अगर आप इसमें इस लेटर को गौर से देखें तो इस लेटर में कहीं पर भी ना तो ये क्लियर किया गया कि स्टेट के स्पोक पर्सन है और ना ये कि ये नेशनल स्पोक पर्सन है। इन्हें ऑथराइज्ड स्पोक पर्सन के तौर पर बताया गया है। ज्यादा उम्मीद ये है कि ये स्टेट के स्पोक पर्सन ही होंगे, स्टेट की ही बात रखेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसे क्लैरिटी दी जानी चाहिए, क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। सैयद आसिम वक़ार ने इस पूरे मामले पर जो अपनी बात रखी है, प्रतिक्रिया दी है, इस पर 2 तरह की बातें हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सैयद आसिम वक़ार साहब अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो कटाक्ष कर रहे हैं। इस बात से इनकार भी नहीं है कि सैयद आसिम वक़ार साहब और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके बीच मनमुटाव भी है और ये देखने को मिलता भी है। कई सम्मेलन अभी हाल में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुए हैं, अगर आप गौर करिए उत्तर प्रदेश में, तो एक में भी सैयद आसिम वक़ार साहब नहीं पहुंचे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। कुछ ना कुछ तो बात है, वरना अभी तक उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव का जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिगुल फूंका है, असदुद्दीन ओवैसी अभी तक कई बार उत्तर प्रदेश जा चुके हैं, कई सम्मेलन वो कर चुके हैं, लेकिन किसी सम्मेलन में सैयद आसिम वक़ार नहीं पहुंचे। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि सैयद आसिम वक़ार उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी के सम्मेलन में नहीं पहुंच रहे हैं? इससे साफ समझ आता है कि या तो असदुद्दीन ओवैसी साहब और सैयद आसिम वक़ार साहब के बीच मामला ठीक नहीं चल रहे, पार्टी के बीच मामला ठीक नहीं चल रहे, लेकिन ज़्यादा जो बात है वो ये है कि ज़्यादा बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ये कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शौकत अली और जो सैयद आसिम वक़ार है, इन दोनों के बीच मामला अच्छे नहीं हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।